हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। आज 2 जनवरी है। कल से लेकर आज तक, बल्कि 31 दिसंबर की आधी रात से लेकर आज तक, आप सब लोग अपने चाहने वालों को, अपने पहचान वालों को हैप्पी न्यू ईयर की मुबारकबाद दे चुके होंगे अपने अपने तरीके से। कईयों ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को शराबें पी के जश्न मनाए होंगे, क्लबों में नाचते हुए जश्न मनाए होंगे कि नया साल आ गया। अपने अपने तरीके से कईयों ने चर्च में जाके प्रार्थना की होगी, मंदिरों में भी जाके प्रार्थना की होगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 31 दिसंबर या 1 जनवरी का हिंदुस्तानी, ये कहते हैं ना हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, सनातन धर्म से या हिंदुस्तान से कोई रिश्ता नहीं है। अंग्रेजों के आने से पहले ये लोग जानते भी नहीं थे कि 31 दिसंबर भी होता है या 1 जनवरी भी होता है। अंग्रेज आए, उन्होंने अपना कैलेंडर चलाया। हिंदुस्तानियों को तो ये पता था कि ये शुक्ल पक्ष है, चांद बढ़ रहा है, शुक्ल पक्ष, चांद घट रहा है तो ये अंधेरा पक्ष। तो इस तरह दे दी बधाई आप सब ने एक दूसरे को नए साल की। मुझे भी कईयों ने कहा, मुझे बड़ा अजीब लगता है जब कोई कहता है कि हैप्पी न्यू ईयर सर। काहे का हैप्पी न्यू ईयर कैसा? देखिए, कोई नया साल नहीं होता, बल्कि ये समझो कि आने वाला हर दिन नया दिन है, आने वाला हर पल नया पल है, आने वाला हर एक दिन पहले कभी नहीं आया था, अभी आया है और दोबारा कभी इसकी रेपिटेशन नहीं होगी। आने वाला पल अभी आएगा और उसकी रेपिटेशन नहीं होगी, वो अनंत में खो जाएगा। तो ये कहना, विश करना हैप्पी न्यू ईयर एक यूजलेस, फजूल बात है। हैप्पी तो तब होगा जब कुदरत, परमात्मा आपके ऊपर कृपा करेगा। मैंने देखा है लोग लाखों करोड़ों में खेलते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके घर में 2-2 कारें हैं, कई कोठियाँ हैं, खाने पीने की कोई कमी नहीं, जिस चीज़ को चाहें वो खरीद सकते हैं, इतना पैसा है, परमात्मा की दया है, कृपा है। परंतु उन जैसे दुखी आदमी मैंने देखा ही नहीं। मेरे पास आते हैं तो अपने रोने लगते हैं। मैं कहता भी हूँ कि मुझे अपने ये रोने धोने ना सुनाओ, आई एम इनडिफरेंट। मैं खुद भी जब किसी मुसीबत पे फंसता हूँ तो रोने नहीं लगता। आप ये समझो कि अगर कोई ब्याह शादी हो ना, तो आप ढोल ढमक्के बजा बजा के नाचना शुरू कर देते हैं, गाना शुरू कर देते हैं। करना चाहिए, नाचना चाहिए, नाचना भी चाहिए, गाना भी बजाना चाहिए, डीजे पर डांस भी करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। बस सिर्फ परमात्मा को याद नहीं करना चाहिए। ये याद नहीं करना चाहिए कि हम इस दुनिया में आए क्यों थे और क्या जिस मकसद को लेकर हम जी रहे हैं वो मकसद पूरा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है पूरा। अब बताइए, मोदी साहब के लिए, प्राइम मिनिस्टर है हिंदुस्तान के, उसका हुक्म चलता है, उसके वास्ते तो हर पल नया पल है, उसके वास्ते हर तजर्बा एक नया तजर्बा है। वो जब चाहे जो कुछ भी चाहे कर सकता है, उसको किस बात की कमी है। पर सबसे भूखा अगर कोई दुनिया में बंदा है तो मोदी जैसा बंदा है, दौड़ा हुआ है इलेक्शन लड़ने के लिए, लेक्चर देने के लिए, जीतने के लिए। अरे बहुत जी लिए, अब कुछ परमात्मा का नाम ले लो। है किसी को याद? गुरु साहब कह गए हैं कि राम गयो रावण गयो, स्थिर कोई नहीं है, सभी ने जाना है, इन्होंने भी जाना है। बहुत झूठ तूफान मार मार के जब कांग्रेस को इन्होंने बेदखल किया,
डॉक्टर मनमोहन सिंह को सबसे, मैं ये तो नहीं कहता कि सबसे करप्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इन्होंने सिद्ध किया, परंतु सबसे नालायक प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने कहा। इन्होंने तो उसका नाम ही बदल दिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बदौलत इन्होंने नाम रख दिया था डॉक्टर मोहन सिंह, के बोलता ही नहीं, वो नहीं बोलता। उन्होंने जो कुछ भी किया वो तो आज भी जिंदा है। आप तो हर वक्त ही बोलते रहते हैं। आपकी कही हुई 99% बातें तो झूठ है, गलत है। तो आपने क्या तीर मार लिया? क्या जिंदगी में एक बात समझ लो कि हर दिन नया है, हर पल नया है। साहिब मेरा नित नवा, सदा सदा दातार। गुरु नानक ने कहा है कि मेरा जो साहब है, मेरा जो परमात्मा है, वो हर रोज नया है। क्योंकि वो हर रोज नया है, इस करके मैं भी हर रोज नया। मेरे वास्ते हर एक दिन नया है। इस करके अपनी जिंदगी का जो पल है ना, आपके हाथ में है। आप इसको एंजॉय कीजिए। कल क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। अगर आप वर्तमान को जिएंगे, अगर आप फजूल चीजों की परवाह करना बंद करेंगे, तब आप एक खुशहाल इंसान बनेंगे। अगर यही सोचते रहे, हाय लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं इस काम को जीत नहीं इस मुहिम को जीत नहीं सका तो लोग क्या कहेंगे। लोगों तक काम कहना है, वो तो कहते ही रहते हैं। आपने जो कुछ करना है वो करिए। सवेरे ही उठते हैं, शराब पीते हैं, शाम को शराब पीते हैं, क्लबों में डांस करते हैं। ये जिंदगी नहीं है। ऐसे तो पशु भी जी लेते हैं। खाना पीना, हंसना सोना, विसर गया है मरना, खासम विसार खुआरी की निधरेग जीवन नहीं रहना। मेरा ख्याल है आपका नव वर्ष है, आपको ये कहना तो वाजिब नहीं होगा कि हैप्पी न्यू ईयर, पर यह जरूर मेरी तमन्ना है कि आपका हर दिन नया हो, हर पल नया हो, आप हर पल को एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।